हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी जिलेवार सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने भोपाल संभाग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी इंदौर संभाग के बारे में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार जानेंगे। पहला हमने इंदौर संभाग को देख लिया है, इंदौर संभाग का इंदौर जिला हमने देख लिया है। आज हमारा जो दूसरा जिला है वो है धार डिस्ट्रिक्ट। आज हम जो जानेंगे वो धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो जो MPPSC 2022 विद्यार्थी देने वाले हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें 50 टेस्ट होंगे और ये मात्र स्टार्टिंग 20 स्टूडेंट्स को 999 रुपये में मिलेगा। इसके बाद जो विद्यार्थी, कुछ मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स भी आए थे जो मेंस दे रहे हैं, उन्होंने बोला कि सर हमें पेपर थर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसका मैथ्स पोर्शन नहीं बन रहा, उसका साइंस नहीं बन रहा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स का एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें मैथ्स के पूरे आपके 10 टॉपिक उसमें कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद साइंस के लिए हम लोग जो विद्यार्थी केवल साइंस पढ़ने आना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ केवल साइंस पेपर के लिए पढ़ने आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो, ठीक है। अभी भी ये आप लोगों के लिए भले के लिए है, बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक है। धार जो है वो इंदौर संभाग का एक जिला है। किस संभाग में आता है? धार आता है आपका इंदौर संभाग में, ठीक है ना। ये इंदौर रहा आपका, ये इंदौर है, इसी में इंदौर संभाग में क्या आता है आपका? धार आता है। धार को आप देखिए, धार के अगर हम देखें पश्चिम में मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर जुड़ा हुआ है। इसके अलीराजपुर के पास में ही झाबुआ, ठीक है। इधर आपका हो गया रतलाम, इधर आपका हो गया उज्जैन, इधर इंदौर, इधर खरगोन और इधर हो गया आपका बड़वानी। देखिए कितने 7 जिलों से धार घिरा हुआ है। पहला है आपका रतलाम, दूसरा आपका उज्जैन, तीसरा आपका हो गया इंदौर, चौथा हो गया आपका खरगोन, पांचवा बड़वानी, छठवा आपका हो गया अलीराजपुर और सातवां हो गया झाबुआ। तो कितने जिलों से घिरा हुआ है? 7 जिलों से धार जो है घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीजें जो हमें जानना जरूरी है। धार को आप लोगों को पता है धार नगरी बोला जाता है, धारी नाम है उसका। दूसरा भोज नगरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर परमार शासक कौन थे? राजा भोज का राज था, है ना। राजा भोज, इससे पहले भी बहुत राजा हुए लेकिन राजा भोज एक प्रसिद्ध राजा थे। इनकी तुलना जो है हम किससे करते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इनकी तुलना की जाती है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनसे राजा भोज की तुलना की जाती है, मतलब उसके समान महान राजा इनको माना जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ से नर्मदा नदी होकर निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है और एक कुल जो है 15 जिलों से होकर बहती है। इनमें से एक जिला आपका कौन सा है? धार भी है, ठीक है ना। इसके बाद मान नदी है, इस पर मान परियोजना है। यहीं से माही नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है माही नदी। और माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। 2 बार, है ना, मतलब एक साइड इस तरीके से कर्क रेखा को 2 बार जो है माही नदी काटती है। माही नदी की एक परियोजना है जिसका नाम है बजाज सागर परियोजना। ये बजाज सागर परियोजना है, ये गुजरात में है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? माही नदी पर। माही नदी निकलती कहां से है? माही नदी आपकी निकलती है धार डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान और गुजरात में ये जो है रण ऑफ कच्छ होते हुए आपके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। यहीं पर जोवट नदी है, इस पर जोवट परियोजना है। बाघ नदी जो है वो भी आपकी कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आपके पेपर के रिलेवेंट इसका नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 8153 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो 268 है इसका क्या है? जनघनत्व है प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर जो है 268 लोग रहते हैं, ठीक है ना। साक्षरता दर में धार चूंकि ट्राइबल एरिया है इसलिए साक्षरता दर में कम है। लिंगानुपात जो है यहाँ का ठीक है, 961 लिंगानुपात है और इसकी तहसील 8 नहीं, एक तहसील और बढ़ गई है, 9 तहसील जो है आपकी धार में
हो गई हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात जो है वो देखने वाली है, एक तो माही नदी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को, इसके बाद नर्मदा नदी धार से होकर भी बहती है। सबसे पहले हम देखते हैं धार का किला। धार का किला जो है वो किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था, ठीक है ना। इसने क्या बनवाया? जो है धार का किले का निर्माण करवाया। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि धार का किला किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। देखिए धार, अगर ऑप्शन में परमार आएगा तो आप परमार लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। इसके आगे हम देखते हैं कि अगर कुछ बातें जो है हम परमार वंश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परमारों का धार पर शासन था। परमार वंश, अगर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वंश है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, तो परमार वंश है। देखिए 4 वंश ऐसे हैं, कौन कौन से? एक है प्रतिहार, एक है परमार, एक है चौहान, एक है चालुक्य। ये 4 वंश हैं, इनकी उत्पत्ति आपकी किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है ना। किससे मानी जाती है? अग्निकुंड से मानी जाती है। बोला जाता था परशुराम ने जो है क्षत्रियों का नाश कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ, आपका इनका एक आबू के जंगलों में यज्ञ किया गया और अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। ये किसमें लिखा हुआ है? ये पृथ्वीराज चौहान के एक राज कवि थे चंद्रवरदाई, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अग्निकुंड से उत्पत्ति किसकी मानी जाती है? इनकी मानी जाती है। इसके बाद हम आगे और जान लेते हैं परमार वंश, क्योंकि महत्वपूर्ण वंश है धार का। तो परमार वंश के बारे में हम जान लेते हैं, ये कौन थे? सबसे पहले प्रतिहारों के सामंत रहे। प्रतिहारों के कौन थे? सामंत थे। कौन? परमार। याद रखिएगा, किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। यहीं से अगर हम एक देखें, नागभट्ट द्वितीय जो थे उनके समय पर अगर देखें तो हमारे एक व्यक्ति का नाम मिलता है कृष्ण या उपेंद्र राज। उपेंद्र राज क्या है? कृष्ण या उपेंद्र राज। ये व्यक्ति था, इनको हम बोलते हैं परमार वंश का संस्थापक। क्या बोलते हैं? परमार वंश का संस्थापक, ठीक है ना। कौन थे? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज ने मालवा को जीता और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और राजधानी बनाया गया उज्जैन को। आपसे पूछे अगर कि परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, धार नहीं थी। याद रखना, परमारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन राजधानी। उनकी फर्स्ट कैपिटल जो थी वो क्या थी? आपकी धार नहीं थी, आपकी उज्जैन थी। याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद इस वंश के एक अगले शासक हुए बैरी सिंह। बैरी सिंह ने अपनी राजधानी कहां से स्थानांतरित करी? उज्जैन से। कहां कर दी? उज्जैन से कर दी उन्होंने। कौन सी? धार नगरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है, कई बार कई किताबों में भी लिखा है कि धार को राजधानी किसने बनाया, तो धार को राजधानी किसने बनाया? बैरी सिंह ने, ना कि राजा भोज ने। याद, बच्चे क्या समझते हैं कि राजा भोज ने धार को राजधानी बनाया? नहीं, बिल्कुल गलत है, और बहुत सारी किताबों में भी गलत हुआ। दूसरे राजा थे इनके, बैरी सिंह, इन्होंने जो है अपने राज्य का विस्तार किया और धार को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी के रूप में बनाया। इसके बाद इस वंश के एक और महान शासक का नाम मिलता है। शासक जो थे वो मुंज थे, राजा मुंज। ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं और इन्होंने सर्वाधिक अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद सिंधु राजक हुए, सिंधु राज के पुत्र हुए राजा भोज। कौन हुए? सिंधु राज के पुत्र हुए कौन? राजा भोज। ये इन्होंने यहाँ पर धार को अपनी शासन किया, ठीक है ना। इसके बाद राजा भोज के काम जो हैं वो देखे जाते हैं, जैसे मालवा की बात करें तो रायसेन में राजा भोज मंदिर बनवाया, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का सोमनाथ बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना, भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और राजा भोज ने वेदशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला या इसको बोलते हैं संस्कृत विद्यालय। क्या बोलते हैं? संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया?
ये हमारे राजा भोज ने करवाया है ना। यहीं पर सरस्वती जी की प्रतिमा रखवाई और इनको सरस्वती कंठाभरण की उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? सरस्वती कंठाभरण की उपाधि दी गई है। भोज तालाब का निर्माण करवाया और भी कई सारे निर्माण करवाए, इसलिए राजा भोज का नाम जो है हम अच्छे राजाओं की गिनती में करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि जो राजा भोज थे, इस वंश के जो शासक था, अंतिम शासक जो थे वो थे हमारे कौन? महलक देव। महलक देव जो थे वो परमार वंश के अंतिम शासक के रूप में हमें नाम देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये आपका परमार वंश से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्रराज थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बैरी सिंह ने इसकी राजधानी धार शिफ्ट की। इस वंश के सबसे महान राजा अगर देखें तो मुंज और जो है हमारे भोज हुए। ठीक है ना। इसके बाद भोज ने भी कुछ बहुत सारे निर्माण करवाए, इनमें से भोजशाला भी था। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? महलक देव थे। ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोहनखेड़ा। मोहनखेड़ा एक जैनों के लिए एक पवित्र स्थल है। ठीक है। ये मोहनखेड़ा जो है धार डिस्ट्रिक्ट में है और जैनों के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की जो है क्या बनी है? 16 फीट की मूर्ति बनी हुई है। तो मोहनखेड़ा आपसे पूछा जाए कि मोहनखेड़ा क्या है, तो ये जैनों का मंदिर है और ये जो है यहाँ पर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद हम देखते हैं बाघ गुफाएं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आ चुका है। बाघ की गुफाएं जो हैं किस जिले में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर हैं? धार में हैं। इनकी क्या विशेषता है? ये बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है ना। और क्या स्पेशलिटी है? जैसे हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से आपकी कौन सी गुफाएं हैं? जो बाघ की गुफाएं हैं वो भी उसी तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे ये बाघ की गुफाएं जो हैं एक बिहार के रूप में भी देखा जाता है। बिहार एक ऐसा स्थान होता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते भी थे और साधना करते थे। ठीक है ना। इसलिए इसको एक बिहार, ये गुफाएं जो थी एक बिहार के रूप में भी थी। ठीक है ना। बिहार में एक जगह है हमारी, उसका नाम है क्या? मांडू। मांडू को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय के नाम से बोलते हैं, आनंद की नगरी के नाम से बोलते हैं। एक पर्यटन स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कई सारे महल हैं और यहाँ पर चूंकि परमार वंश के पश्चात यहाँ पर किसका शासन आया? मुस्लिम वंश का शासन आया और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया? मालवा पर अधिकार किया। आगे चल के देखा कि गौरी वंश का आया, फिर खिलजी वंश का आया, ऐसे करके राज आते गए। एक हमारे एक व्यक्ति का नाम देखते हैं, इनका नाम क्या था? होशंग शाह। होशंग शाह ने क्या किया? अपनी राजधानी को क्या किया? धार से कहाँ शिफ्ट कर दिया? मांडू शिफ्ट कर दिया, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस शासक ने अपनी राजधानी धार से मांडू शिफ्ट की? तो किसने की? होशंग शाह ने। ठीक है ना। याद रखना इन्होंने ही होशंगाबाद शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है। होशंग शाह ने क्या करवाया था? होशंगाबाद शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद यहीं पर क्या है? मांडू में जो महल है उसमें 12 दरवाजे हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कुल कितने दरवाजे थे? तो कुल 12 दरवाजे थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे जो प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली दरवाजा मध्य प्रदेश के किस महल में स्थित है? तो मांडू के महल में स्थित है। तारापुर का दरवाजा किस महल में स्थित है? तो मांडू के महल में स्थित है। यहाँ पर कुछ महल भी हैं, अलग अलग महल बने हुए हैं, जैसे हिंडोला महल। हिंडोला महल जो है यह संसद भवन के रूप में कार्य करता था। क्या था? संसद भवन। यहाँ पर राजा विराजमान होते थे। ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पर राजा विराजमान होते थे और यहाँ पर इनके जो है सभाएं चलती थी और कोई भी कानून या विधेयक जो है यहाँ पास होता था। तो ये संसद भवन के रूप में हिंडोला महल कार्य करता था। यहाँ पर सबसे दर्शनीय और सबसे सुंदर जो महल है वो है जहाज महल। इसके एक तरफ जो है लेक के किनारे पर बसा हुआ है। जहाज महल जो है वो कहाँ पर है? आपका मांडू में स्थित है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली दरवाजा, तारापुर का दरवाजा दोनों मांडू में है, हिंडोला महल मांडू में है और जहाज महल मांडू में है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहीं पर आप देखिए होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह जो थे, जिन्होंने हमने अभी देखा, जिन्होंने मांडू को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में ही है। और ये किससे बनाया गया है? सफेद संगमरमर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है ना।
और इसकी क्या खासियत है, इसको ताजमहल की कॉपी बोला जाता है, ठीक है ना, कॉपी ऑफ ताज, ठीक है ना, ताजमहल का प्रतिबिंब या उसका पहला प्रारूप बोला जाता है। ताजमहल तो थोड़ा बाद में बना, ये पहले बन गया था, ठीक है। इसके बाद यहीं पर है आपका आलमगीर दरवाजा, मांडू के महल में ही है, ठीक है, 12 दरवाजों में से एक है। यहीं पर है भंगी दरवाजा, ये भी आपका जो है मांडू में स्थित है, ठीक है ना। यहीं पर है रानी रूपमती का महल, याद रखना, रानी रूपमती किसकी पत्नी थी, बाज बहादुर की। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथाएं जो हैं, उनके प्रेम की कथाएं जो हैं बहुत प्रचलित हैं मांडू में, ठीक है। एक चीज और जो मैं बताने वाला हूं कि रानी रूपमती और बाज बहादुर के मकबरा कहां पर है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और बच्चे इसको बिना पढ़े जाते हैं और उसको क्या लगा देते हैं, क्योंकि अंदाजा लगाते हैं धार में होगा, मांडू में होगा। नहीं भाई, इनका जो मकबरा है वो सारंगपुर में है। सारंगपुर कहाँ है, सारंगपुर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने राजगढ़ के बारे में पढ़ा हो, इससे पहले हमने जो राजगढ़ जिला कंप्लीट किया था तो उसमें ये चीज़ हमने बताया था, तो ठीक है, याद रखना। बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो मकबरा है वो कहाँ पर है आपका, वो आपका है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहीं पर क्या है आपका अशरफी महल है। कौन सा महल है आपका, अशरफी महल। अशरफी महल कहाँ पर है आपका, मांडू में स्थित है, ठीक है, अशरफी महल मांडू में है। यहीं पर दाईगा महल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपका, धार में है। नीलकंठेश्वर मंदिर जो है आपका धार में है। और हाथी महल, यहाँ ये भी कहाँ पर है आपका, मांडू में है, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि मांडू का किला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मांडू के किले में जो है ये सारी चीजें आपको याद रखने, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हाथी महल कहाँ पर स्थित है, तो मांडू में आपको याद रखना पड़ेगा। रूपमती, रानी रूपमती का महल कहाँ पर है, हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर है, अशरफी महल कहाँ पर है, दिल्ली दरवाजा कहाँ पर है, तारापुर का दरवाजा कहाँ पर है, ठीक है ना, भंगी दरवाजा कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रट लीजिए चीजों को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जाली महल जो है, जाली महल कहाँ पर है आपका, ये भी धार में है। इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण चीज, सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में। सरदारपुर सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, धार में है। ये आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला, सरदारपुर सेंचुरी कहाँ पर है, तो धार में है, ठीक है ना। पहली चीज क्या है, धार में सरदार। दूसरा क्या है, सरदारपुर सेंचुरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर खरमोर पक्षी, ठीक है ना, खरमोर पक्षी जो है यहाँ पर विचरण करने आते हैं, इसलिए ये सरदारपुर सेंचुरी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और देखते हैं हम, डायनासोर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है, देखना सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस होता है, ठीक है। सेंचुरी जो है स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है और नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। नेशनल पार्क पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं। नेशनल पार्क जो है हमारा कौन सा है, डायनासोर। दो जीवाश्म नेशनल पार्क है, पहला डायनासोर, यहाँ पर डायनासोर के अवशेषों को संरक्षित किया गया है और ये किस जिले में है, धार में है, मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क। दो तीन चीजें हैं, एक तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है ना। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हो गए हैं, इनमें से एक आपका नेशनल पार्क कौन सा है, डायनासोर नेशनल पार्क, और दूसरा ये 2010 में इसको बनाया गया। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, 2010 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। एक महत्वपूर्ण चीज, पीथमपुर। पीथमपुर किस जिले में पड़ता है, धार में। बहुत सारे बच्चे इसको क्या लगा देते हैं, इंदौर लगा देते हैं। किस जिले में पड़ता है, धार में। पीथमपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको डेट्रॉइट भी बोला जाता है, डेट्रॉइट बोला जाता है। डेट्रॉइट मतलब क्या होता है, डेट्रॉइट एक जगह का नाम है यूएसए में, जहां पर क्या होता है कि आपके ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से हमारे पीथमपुर में ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्रीज का क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का या भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं। इसका एक नाम और है, ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा शहर है जिसको मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह बोला जाता है, तो पीथमपुर को मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, सूखा बंदरगाह भी, ठीक है ना, बोला जाता है। इसके बाद एक और चीज, यह हमारा सेज भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज क्या होता है, चाइना की तर्ज पर सेज हम लेके आए हैं। ये क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसके अंदर जो टैक्स पॉलिसीज रहती हैं उनमें रिबेट्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो इस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर टैक्स रिबेट जो है वो चेंज कर दी जाती है, उसके लिए अलग पॉलिसीज होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना कौन सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पीथमपुर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बाघ प्रिंट।
बाग प्रिंट की बात करिए, बाग प्रिंट जो है यहाँ पर कपड़े की सीधा छपाई की जाती है। बाग प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। धार के बाग प्रिंट को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है, ये याद रखना। इसके बाद कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है कि कोटेश्वर महादेव मंदिर जो था यहाँ पर मेघनाथ, कौन? मेघनाथ। मेघनाथ कौन था? मेघनाथ जो रावण का बड़ा पुत्र था, मेघनाथ, वो यहाँ पर क्या करने आया था? शिव जी की तपस्या की थी और उसी ने कोटेश्वर महादेव मंदिर का क्या किया था? स्थापना की थी, कोटेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है ना, कोटेश्वर शिवलिंग की स्थापना। ठीक है, याद रखना, इसलिए पूछ लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, आपसे पूछेगा कोटेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है, सीधी बात, माँ अम्का झमका का मंदिर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार की पटवारी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, ये आपको सब याद रखना है। ये कहाँ पर है? सारे धार डिस्ट्रिक्ट में हैं, बिल्कुल याद रख लेना भाई, ये कहाँ पर हैं? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले जिले के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। हम डेली एक वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको देखिए। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ बड़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं, और एक विजुअलाइजेशन के साथ अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी चीज़ें मेमोराइज्ड होती हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले जिले के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।